एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। क्या हम जिसे याद कर रहे हैं उसे हमारी याद आती भी है या नहीं आती है, या हम ही उसको याद करे जा रहे हैं। मैं तो उसे दिन रात सुबह शाम है ना, खाते पीते उठते बैठते उस इंसान को इतना याद करती हूँ, लेकिन क्या उस इंसान को मेरी याद आती है। चलो ठीक है यार, याद तो छोड़ो, क्या उस इंसान को इस बात का भी एहसास है कि मैं उसको याद कर रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना आप लोगों के मन में, एंड आई नो कि आपको ये आते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करने की, उनके आंसर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड कि जिसको हम याद करते हैं उसके साथ क्या हो रहा होता है। क्योंकि हमने अक्सर ये सुना होता है कि जब हमें हिचकियाँ आ रही होती है तो इसका मतलब कि हमें कोई याद कर रहा है ना। हमने अक्सर ये सुना है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली उस इंसान के साथ क्या हो रहा होता है जिस इंसान को आप याद कर रहे होते हो। तो देखो, ये तो एकदम सही बात है कि जिस इंसान को आप याद कर रहे होते हो उसको पता चल रहा होता है कि आप उसे याद कर रहे हो, यानी कि जो थॉट्स आप उसको दे रहे हो वो रिसीव कर रहा होता है। जिस भावना से आपने उसको याद किया है उसी भावना से वो उस याद को कैच कर रहा होता है। और इसको ना मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब कोई एक्सपायर होता है तो अक्सर उस इंसान के बारे में बोला जाता है कि इसको ना दुखी मन से याद मत करो। क्यों याद ना करें, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। जितना हम उस एनर्जी को, क्योंकि वो अभी उस शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, पर उसकी एनर्जी अभी भी एग्जिस्ट करती है इस लाइफ में, है ना। वो एनर्जी रूप में हमारे आसपास ज़रूर है। तो आपको क्या लगता है, जब उस एनर्जी तक हमारी बात जाती है, जिस भी भावना से, जिस भी भाव से हम उसको याद कर रहे हैं, तो क्या एक शारीरिक रूप को जो कि अभी जीवित है उसके पास हमारे थॉट्स नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, और जाते हैं। 1000% जिस इंसान को आप जिस भावना से याद कर रहे होते हो ना, उसी भावना से वो उस इमोशंस को, उस थॉट्स को कैच कर रहा होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ कि जब आप किसी को नेगेटिवली याद करते हो तो कैसा फील होता है उस इंसान को, और जब आप उसी इंसान को पॉजिटिविटी से याद कर रहे होते हो तो उसके मन में आपको लेके क्या क्या चल रहा होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, और आपको इस एक बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। देखो, एग्जाम्पल समझना, जो इमोशंस है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी तार है, इलेक्ट्रिसिटी की तार है ना, जिससे बल्ब जलता है, जिससे हमारे घर में लाइट जलती हैं, तो वो तार है, इलेक्ट्रिसिटी की तार, इलेक्ट्रिक तार है। ठीक है। अब आप हो प्लग, बटन दबाया और ये बल्ब जला। ठीक है, आप ये हो, और ये जो बीच में है ये है तार। अब जब आप किसी को दुखी मन से, रोते हुए, है ना, गुस्से से और हीन भावना से अगर आप किसी को याद कर रहे हो, तो ये जो तार है ना, आप इसको मोड़ तोड़ रहे हो, इसको ना गोल 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 करे जा रहे हो। और आपको क्या लगता है, जितनी जो तार गोल उलझ गई है एक तरीके से, उसके अंदर क्या क्रैक्स नहीं पड़ेंगे? डेफिनेटली पड़ेंगे। और जब उस तार के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं तो वो तार टूटने लगती है। जब टूट जाती है तार और आप प्लग लगाओगे और अपना उस बल्ब को जलाने के लिए स्विच ऑन करोगे, तो सामने वाले को लगता है करंट। बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलने वाला, उसको लगेगा करंट, क्योंकि आपकी जो तार थी ये थे इमोशंस आपके, आपका गुस्सा, आपका रोना, आपका आपका रोना धोना, और आपका नेगेटिविटी से सोचना उसके बारे में। ये क्या था? उलझी हुई तारें थी। और आपने अब क्या करा? स्विच ऑन किया और उस इंसान को लगा करंट। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको करंट पसंद है? नहीं ना। तो जब आप करंट से भागते हो, आप करंट से बचते हो, तो वो सामने वाले से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपका जोर का झटका लेने के लिए रेडी रहे कि मेरे को करंट दे? ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। तो इस भावना से जब आप किसी को भेजोगे वाइब्रेशंस, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपसे दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा। और अक्सर हम क्या कहते हैं, यार मैं तो उसके पीछे मर गई हूँ, और क्या कहते हैं, मैं तो मर जाऊंगी उसके बिना, इतना याद कर करके मेरा जीना सोना सब एक हो रखा है, मैंने उसकी याद में इतने दिन तक खाना नहीं खाया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। और आप क्या कर रहे हो उस इंसान के लिए? झटका दे रहे हो। झटका किसी को पसंद नहीं है, करंट का वो भी। ठीक है। तो आपने क्या करा? उलझी हुई तारों के साथ दिया। अगर ये तारी सीधी हो जाए तो आपके थॉट्स यूं जाएंगे, और आपकी जो बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो एकदम से क्लियर कट हो जाएगी। कैसे? अब ये जो उलझी हुई तारे हैं ना, इनको करो सीधा।
सीधा, ठीक है। अब आपने प्लग लगाया, ऑन किया और ये जला बल्ब, कुछ हुआ किसी को? नहीं हुआ। यही होता है जब हम किसी को पॉजिटिविटी के साथ कोई थॉट्स भेजते हैं। मैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं कैसे इजी कर दूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड है ना मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशनशिप क्वेरीज, लव क्वेरीज, और मेरे को बार बार यही सारी चीज़ें जो है रिपीटेडली बतानी होती हैं कि यार अपनी तार सीधी करो, अपनी तार सीधी करो, जितना हाई वाइब्रेशन पे रहोगे उतना अच्छा है, ठीक है। अभी अगर नेगेटिव सिचुएशन भी है आप लोगों के बीच में, अब क्या करो? कुछ तो कभी अच्छा हुआ होगा आप लोगों के बीच में, तो जो भी अच्छा हुआ है उस मेमोरी को पिक करो और अपनी वाइब्रेशंस यहाँ से यहाँ कर लो खुश होकर कि यस, इस इंसान ने मेरे लिए इतना अच्छा किया है, तो मैं इसके बारे में नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकती यार, ठीक है। कई बार हम नेगेटिव उस वे में नेगेटिव नहीं होते कि इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, ना ना, ये वाला नेगेटिविटी नहीं कि पहले तो मेरे साथ ये बहुत प्यार करता था, अब इसको पता नहीं क्या हो गया, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये सारी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। तो आप जितना पॉजिटिव, जितनी तार अपनी सीधी रखोगे उतनी जल्दी उस इंसान का बल्ब जलेगा, और फिर देखना कि वो जिस इंटेंशन से आपने प्यार, अगर आपने प्यार भरे थॉट्स क्रिएट करे हैं, तो वो पर्सन आपको सेम उसी इंटेंशन से बात करने आएगा, चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 3 महीने लगे, चाहे साल लगे। आपके बीच के डिफरेंस ऑब्वियसली वो मैटर करता है कि आप लोगों ने एक दूसरे से कितने दिन तक बात नहीं करी है, ठीक है। तो जितना हो सकता है अपनी तारों को सीधी रखो, तारें जितनी सीधी होंगी उतनी कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच में स्ट्रांग होगी, ठीक है। जितनी कनेक्टिविटी आप लोगों के बीच में स्ट्रांग होगी, करंट झटके का नो फंडा और नो कुछ, और आप देखना कि वो पर्सन आपके लिए कितनी जल्दी मेल्ट हो जाता है, वो पर्सन आपसे कितना ज़्यादा उसको लगाव होने लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के लिए नहीं है, ये हर एक रिलेशनशिप के लिए है। तो इससे ना आप ये भी फील कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना कि हाँ, पहले उलझी हुई तारों के साथ जब हम थॉट्स को भेजा करते थे तो क्या होता था, और जब मैंने अपनी तारें सीधी कर ली, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स को सीधा कर लिया, तो अब मेरे साथ कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ वो इंसान रहने लग गया है। यस, मुझे ये करके बताना, और I will be waiting for your wonderful experience and comments in comment section, and thank you so much for watching.